लोग हैं, वहाँ मशकूक लोग हैं, वो वाकई प्रिजनर हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो जिनका एक ड्यूटी ये लगाई गई है कि साइकोलॉजिकली किसी तरह से आप ऐसा गुलगप्पाड़ा और शोर मचाते रहें कि खान साहब ब्रेक हो जाए। उनको ऐसे हालात में रखा जा रहा है जहां उनको ना तो कोई खातिर खा सिक्योरिटी है, ना वो बल्कि नमाज के लिए भी पाकीज़गी की जगह नहीं है, और वो तो टांगे भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। जब निकाला गया डोनाल्ड लू के हुक्म पर कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे तो अमेरिका आपको माफ कर देगा, ये है साइफर का केस। पहला काम ये होना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर उन्हें नहीं आने देना चाहिए, इसलिए बनता भी नहीं है क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। पार्टियां बनाई, पार्टियां तोड़ी, पार्टियों में से जो है शिराजा बखेरा और लोगों को इस तरह से पाबा सलासिल किया या खुदा न खासा उनको मुनहदिम किया, तो फिर पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। मौसा साहब, इमरान खान के हवाले से आमिर खान साहब की भी एक स्टेटमेंट आई है और वाज़ेह तौर पर यह बताया जा रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर अडयाला अडयाला जेल में जहर भी दिया जा सकता है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैंने तो पिटिशन यही की है बुशरा बीबी की तरफ से, उनकी बेगम साहिबा की तरफ से, कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। न सिर्फ ये कि उनको ऐसे हालात में रखा जा रहा है जहां उनको ना तो कोई खातिर खा सिक्योरिटी है, ना वो बल्कि नमाज के लिए भी पाकीज़गी की जगह नहीं है, और वो तो टांगे भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, और बाहर इस किस्म की सिक्योरिटी के लोग हैं जो जिनसे खुद खान साहब को खतरा है। और फिर जो खाना दिया जा रहा है उन्हें, उसमें भी उनको खदशा है कि स्लो फूड पॉइजनिंग के जरिए उनकी ये जो है जान को जिंदगी को खतरा है। इसलिए कि अगर आप सबका रवायात और वो देखें तो जो कुछ हुआ इनके साथ, पहले वजीराबाद पर हमला हुआ तो एक शख्स को पकड़ के और थाने से उनका बयान करवाया गया कि खान साहब की कोई ऐसी फरमूदात थे जो मुझे मजहबी प्रोवोक किया, और मैंने इसलिए जो है उनको मारने की कोशिश की और वो बच गए। और फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर के माशाल्लाह पीएस टू पीएम थे अता तारक साहब, उन्होंने कहा जी अहमद रुश्दी का वकील इन्होंने रख लिया और बड़ा इश्तेहाल दिलाया। हालांकि फिर ऑफिशियली कंट्रडिक्शन हुई कि ना तो हमने कोई बाहर वकील रखा है ऐसा, और ना ही ये तसव्वुर हो सकता है कि रुश्दी का वकील रखा जाए, बल्कि ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई जनूनी उनको जेल में उठ के और खुदा न खास्ता उनको कत्ल कर दे, और फिर ये कहेंगे जी वो तो मजहबी जुनून के ताबे जो है उसने ये वारदात कर दी है। मौसा साहब, एक बदकिस्मती से एक एक बदकिस्मती से देखेंगे हमारी जो भी हर दिल अजीज क्यादत आती है, लियाकत अली से लेकर उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, और अब इमरान खान के दर पे हैं। और इसलिए उसे जब निकाला गया डोनाल्ड लू के हुक्म पर कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को निकाल देंगे तो अमेरिका आपको माफ कर देगा, ये है साइफर का केस। तो उस पे भी जब इमरान खान साहब डट गए और एब्सोल्युटली नॉट कहकर, और उन्होंने एक स्ट्रांग डिमोश लिखा कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला अमेरिका या डोनाल्ड लू कौन होता है। बड़ा मेहरबानी बात बताएं सर, जेल के अंदर कैसे खतरा हो सकता है? जेल तो रियासत की कस्टडी है, वहां पर इमरान खान अपनी अपनी बैरक के अंदर मौजूद है, तो जेल के अंदर खतरा कैसे होगा? वो तो कस्टडी में है अंदर। मैंने जो मैंने जो रिट की है उसमें सारा कुछ लिखा है, और उसमें फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटीरियर सेक्रेटरी को भी बुलाया है, जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से भी लिया है, और तमाम इदारों से उन्होंने ली है। और हमने कहा जी ये इंश्योर कराएं, हमें नहीं, ये आपको यकीन दिलाएं कि ये जो है इमरान खान की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होगा किसी किस्म का। और अगर खाना हमारे घर से नहीं ले जाने की इजाजत देते, हालांकि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है और बेटर क्लास का जो है हुकूमत का भी है और अदालत का हुक्म भी है बेटर क्लास, लेकिन ना बेटर क्लास दी जा रही है। और खाने में भी हमने कहा फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर, कम अज कम डॉक्टर, वो तो कम अज कम उसकी जो है वो मुआयना करने का उसको हक होना चाहिए, और डॉक्टर हमारी चॉइस का या हमारा डॉक्टर होना चाहिए जो खाना देने से पहले उसका जो है
वो मुलाहिजा कर ले और उसको जो है वो यकीनी बनाए कि इसमें कोई ऐसी चीज जो है मिलावट नहीं है जो उनकी जान को खतरा दे। तो ये आप रियासत की बात करते हैं, बदकिस्मती से तो यही है कि अगर रियासती इदारे ही खिलाफ हो जाए और वही चाहें कि हम इनको जो है न सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग करें बल्कि इलेक्टोरल प्रोसेस से भी निकाल दें, और जब हमारे जो भी वफादार भी रखता है और वो जब तक वो ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं करता वो उस वक्त तक जो है या तो पाबा सलासल रहता है, वगरना फिर दूसरी जमातें बनाकर वो तरीन की शक्ल में आए, कोई पार्टी की, या वो जो है उनकी खटक साहब की पार्टी की शक्ल में आए, उसके शिराजा बखेर कर जब तक जो है इसको खत्म नहीं कर देते उस वक्त तक ना तो मस्बत नताइज इलेक्शंस के आएंगे। इसलिए कि लोगों का गम और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और लोगों का जो इसका ग्राफ है, यानी इलेक्टोरल जो इसका ग्राफ है वो पीटीआई का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसलिए आज इलेक्शन ये करवाएं तो पीडीएम वालों की जमानतें जब्त होंगी। ये जो सो कॉल्ड इन्होंने पार्टियां बनाई हैं इससे स्प्लिंटर, उनकी भी जो इलेक्टेबल्स जिनको ये कहते हैं वो इलेक्टेबल्स की इलाके में जाना इनका मुमकिन नहीं है, क्योंकि वोटर्स के गैज़ और गजब से वो इतना डरते हैं। अब भी अगर मुस्लिम लीग नून वालों ने किए हैं, चाहे वो उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर है, चाहे वो साबका वजीर आजम है, तो लोगों ने चोर चोर के नारे मारे और जूतियां मारी गाड़ियों को। तो ये जो एक अवाम के अंदर जो गुस्सा है, जो कुछ इन्होंने 18 महीने में इस मुल्क की अवाम के साथ कर दिया है और मईशत की तबाहाली का और जदोहाली जो की है, वो उसका तो कोई वो है ही नहीं है जो अवाम के अंदर नफरत पाई जाती है। तो इसलिए उसका हल यही है कि अब ये इमरान खान को खत्म करने का एक ही तरीका है उसकी पार्टी को। साहब, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ वकील नईम पंचोदा साहब ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान को जिस बैरक में रखा गया है उसके दाएं बाएं जो 2 बैरकें हैं वहां पर कोई नामालूम लोग हैं और इमरान खान जब सोते हैं वो शोर करते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर या बैरकों में नामालूम लोग भी वहां पर मौजूद है? सर, ये जो लाहौर की सड़कों पर और पिंडी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर नवाज शरीफ साहब के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही, तशहीर की जा रही है कि मियां साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। सर, वो तो अदालत से भागे हुए हैं, वो तो भगौड़े हैं, वो तो अदालत को 50 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर अदालत से झूठ बोल कर गए थे। सर, यही जजेस इन्हीं सड़कों से आते हैं, इन्हीं सड़कों पर वो तशहीर भी देखते हैं और अपने फैसले भी देखते हैं। सर, ये मजाक नहीं है पाकिस्तान की अदालतों? इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या हो सकता है? खुद पीपल्स पार्टी भी अब जो उनकी इत्तेहादी थी चिल्ला रही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। देखिए, ये इसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं। आप सारी रियासती मशीनरी को डिप्लॉय कर रहे हैं और केयर टेकर, क्या केयर टेकर कर रही है? ये केयर टेकर नहीं, ये चेयर टेकर है। और ये चेयर टेकर भी ये तसलसल है पीडीएम का। जिस काबीना में फवाद अहमद फवाद होगा, जिस काबीना में आहद चीमा होगा, डॉक्टर अस्करी होंगे, वो तो इन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, एक बड़े भाई साहब के थे, एक छोटे भाई साहब के थे जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे या चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये तो तसलसल है। क्या ये केयर टेकर हुकूमत जिसका सिर्फ ये काम था कि साफ और शफाफ इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना, उससे ज्यादा तजावज कर सकती थी? नहीं कर सकते। ये तो पहला काम ये होना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर उन्हें नहीं आने देना चाहिए। इसलिए बनता भी नहीं है क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और अदालती मफरूर हैं। कोई ये अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं तस्वर होंगे। ये सीधे वहां से अडयाला जेल इनको भेजना चाहिए, जहां पे वारंट ऑफ अरेस्ट इनका इशू हुआ है कि ये सजा इस जेल में भुगतेंगे। ये अदालती हुक्म है, अदालती फैसला है, ये किसी पुलिस वाले का चलान नहीं है। तो अदालती फैसले के ताबे जब ये 1 महीने का छोटे भाई साहब ने बॉन्ड दिया कि ये वापस तशरीफ लाएंगे, उस बॉन्ड की खिलाफ वर्जी में इनाम में उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। 16 महीने माशाल्लाह वो स्याह सफैद के मालिक रहे इस मुल्क के। और चलाते कौन रहे? चलाते बड़े भाई साहब रहे लंदन से बैठकर, और उन्होंने अपना समधी भेज दिया खजाने के ऊपर
और फिर काबीना की मीटिंग्स जो है लंदन में हुआ करती थी। 2 मीटिंग्स बाकायदा काबीना, वफाकी काबीना की लंदन में हुई है। फिर लंदन और दुबई में फैसले होते थे। तो ये मजाक इस मुल्क के साथ ही हो सकता है, और किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता है जहां आईन भी हो और कानून भी मुतसवर किया जाता हो, लेकिन एक मफरूर सजा याफ्ता शख्स जो है इस मुल्क को चला रहा हो। और अब बैनर्स लगा रहे हैं, सारे मुश्तहरी मनादी कर रहे हैं कि जी वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान। भाई कैसे जाएंगे मीनार पाकिस्तान? वो तो सजा याफ्ता हैं मुजरिम, और फिर उनके वारंट ऑफ अरेस्ट निकले हुए हैं, वो परपिचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट। मफरूर है, अदालती मफरूर है। अदालती मफरूर के साथ आप अगर, माफ कीजिएगा, अगर हाथ मिलाते हैं बैठते हैं तो आप 216 ताज़ीरात पाकिस्तान के मुर्तकिब हैं, और आपको 7 साल सजा हो सकती है। ये अजीब मजाक है यहाँ कि जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारा जाता है एक मफरूर की घर में, या वहाँ उस घर में पनाह लेता है, तो वो भी मुजरिम हो गया, मुल्जिम हो गया। जो काबीना के मेंबर हैं वो भी मुल्जिम होते हैं, 216 का इर्तिकाब करते हैं। या तो फिर पाकिस्तानी कानून को समंदर में फेंक दें और कहें जी यहाँ तो बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, वो बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, प्रजा से हुक्म दिया जाता है कि सारे पूर्णिश बजा लाएं और सरबसजूद हो जाए, सजदा करें नवाज शरीफ को। तो फिर यही रह गया, बाकी तो कसर आपकी गुलामी। अगर इसी तरह माशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को, 25 करोड़ अवाम को यही तोहफा दिया जा रहा है कि जो लूट मार के, धरती माँ को जिस तरह से लूट मार के, जो पानामा लीग के केसेस हैं जो 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, पाकलैंड व्यू से लेकर और आपके उदैबिया पेपर मिल से लेकर, और वो जो 6 शेल कंपनियां हैं, नेस्कॉल है, नियल्सन है, ये जिसके जरिए इन्होंने जायदादें बाहर खरीदी और फिर काजी फैमिली को इन्वॉल्व किया, और फिर इसाक डार का वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देख ले, इकबाल जुर्म जो उसने किया, उसमें लेयरिंग किस तरह हुई पैसे की, और पैसे किस किस से क्या क्या खरीदा गया। अगर इस तरह से आप लूट एंड प्लंडर और मनी लॉन्ड्रिंग और सब चीज को आप जायज करार देके, और 16 करोड़ जो है रुपया मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से इस तरह आप हजम करके खा जाते हैं, और फिर आगे दोबारा आप कहते हैं कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, तो फिर अल्लाह हाफिज है आपका और हमारा। अल्लाह हामी और नासिर रहे। आखिरी 2 सवाल है सर, मुख्तसरन आखिरी 2 सवाल है। एक तो ये बताएं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से इस वक्त सलाम करने पर 7 साल कैद की सजा मुझे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 216 पढ़ ले जरा ताज़ीरात है पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो अभी इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ है कि बंदा गायब होता है और उसके बाद आकर इंटरव्यू करवाया जाता है, ये पावर कॉरिडोर्स करवा रहे हैं, ये कौन करवा रहा है और इनकी सोच क्या है? ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और ये क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि लोग अब इस चीज से निकल आए? देखिए लोगों का गम और गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। डरे गैज़ो गजब से अवाम के, 25 करोड़ अवाम बेवकूफ नहीं है। देखें ये क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो हुकूमत ही को मूरद इल्जाम ठहराऊंगा। देखें बाकी सारे, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एजेंसीज हो, ये हुकूमत का इदारा होती हैं, माफ कीजिएगा हुकूमत के ताबे होते हैं, हुकूमत के अहकामात पर चलने का इनको लाजिम होता है आइन में और कानून में। तो हुकूमत अगर समझती है कि कोई और चला रहा है तो फिर जाए इस्तीफा दे दें, घर पे जाए, फिर क्यों ये कर रहे हैं? तो मैं तो इस हुकूमत ही को मूरद इल्जाम ठहराऊंगा। और ये हुकूमत पीडीएम की अपनी है, उनका तसलसल है, 16 महीने बराए रास्त रहे। अब ये चेयर टेकर्स के जरिए ये इनका कंटिन्यूटी है, तसलसल है। इस पर सारे जो है बाकी पीडीएम के अपनी जमातें जो है वो भी बरहम है कि ये जो है क्या हो रहा है उनके साथ, और ये किस तरह से मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा वतीरा है, ये इदारों को कैप्चर करते हैं, ताबे करते हैं, गुलाम करते हैं, और फिर उनके जरिए जो है अपनी जबिल्लत के जरिए हुक्मरानी करते हैं इस मुल्क पर। फिर इस मुल्क के वसाइल को लूटते हैं, और लूट कर जो है फिर ये बाहर चले जाते हैं, और फिर जब माहौल साजगार होता है और या इनको सहारों को ये अपना हमनवा बना लेते हैं, तो फिर ये वारिद हो जाते हैं और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन अब ये जो है ना तो 90 की दिहाई है, ना ही 80 की दिहाई है, ना 70 की है, ना 20 की है। ये दिस इज 2023 और 24 में हम जाने वाले हैं। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में जो है वो गैजेट मौजूद है, सभी अवेयरनेस रखते हैं।
अब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने गुर्बत की दहलीज में लोगों को धकेल के मार दिया है, लिटरली मार दिया है आपने। बिजली की कीमतें आप अगरचे जो है वो ना लोगों की 10 सरस में नहीं है। पेट्रोल को इतना आपने बढ़ा दिया, तेल को, कि उनकी गाड़ियां बंद होने जा रही हैं। आप अगर उस डॉलर को नीचे ला रहे हैं, स्मगलिंग को बंद करके या अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो फिर इसका जो है, इससे ये आर्टिफिशियली आप नीचे कर रहे हैं ताकि अपना जो है क्रेडिबिलिटी दिखा सके। लेकिन अब आवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। 3 नस्लें हमारी गिरवी हो चुकी हैं इस कर्जे के नीचे। 2.5 लाख आज बच्चा पैदा होता है, 2.5 लाख मकरूज है जिसको कर्जा जिसने लिया ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि भाई साहब आए तशरीफ लाएंगे तो क्या पूर्णश बजा लाएंगे और ये सीधा आके वजारत उज़्मा में बिठा देंगे? जिस तरह इसहाक डार को 4 साल मफरूरी के बाद जो है यहाँ से गया और फिर लाके वजीर खजाना बना के उसको कुर्सी उस पर खजाने पर बिठा दिया था, पाकिस्तान के खजाने पर। और जो तबाह कारी की उसने, वो अल-अमान, वो मिफ्ताह से भी सुन ले जो साबका वजीर खजाना थे, और बाकी एनालिस्ट से भी सुन लें कि जो कुछ उन्होंने किया है। तो जद्दे का जादूगर जो है इस तरह से आकर पाकिस्तान को जो है वो बांसुरी और डफली बजाकर जो है बेवकूफ नहीं बना सकेगा। मैं समझता हूँ कि इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाइएगा, जमहूर यानी अवाम को उनका हक के वोट दीजिएगा, अवाम को उनको असेंबलियां और पार्लियामेंट बनाने की इजाजत दे दें, और आइन के मुताबिक उन्हीं को हुक्मरानी, हक के हुक्मरानी दें जिसमें आइन में लिखा हुआ है, और उसकी ओनरशिप, मिल्कियत पाकिस्तान के मामलात की उन्हीं की जो है अवाम को दें, क्योंकि हक के हकमियत आला अल्लाह ताला की उसके नीचे जो है वो अवाम ही को जो है आइन में वो किया गया है, बाख्तियार किया गया है। और वफादारी आर्टिकल 5 में अवाम ही की पर लाजिम और वाजिब है, और कानून और आइन की पासदारी हर शहरी पर वाजिब और लाजिम है। सो इसलिए इसका वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के अवाम को उनकी मामलात पर ओनरशिप देकर और जो है आइन के मुताबिक ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को चलने दिया जाए। वगरना खाकम बदहन IMF के आप नरगे से नहीं निकल सकते। और इस तरह से अगर आपने मुसल्लत की हुकूमतें, पार्टियां बनाई, पार्टियां तोड़ी, पार्टियों में से जो है शिराजा बखेरा और लोगों को इस तरह से पाबा सलासिल किया या खुदा न खासा उनको मुनहदिम किया, तो फिर पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच।